कलेक्टिवली फ़िज़िक्स के पेपर का सदमा हम सबको मिल चुका है। अब है केमिस्ट्री के पेपर की बारी। आई जस्ट होप जो काम CBSE ने फ़िज़िक्स में किया है वो केमिस्ट्री में ना हो, बट लास्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर वॉज डूएबल एंड मेरे सीनियर्स भी कह रहे थे एंड टीचर्स वगैरह भी कह रहे थे कि केमिस्ट्री का इन जनरल मुश्किल नहीं आता, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट CBSE। सो मेरी केमिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी, मैं कोई इधर उधर यूट्यूब के टीचर्स के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं करने वाली अब, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट स्टिक टू दी NCERT। मेरी जो एक सीनियर है जो साइंस टॉपर थी हमारे स्कूल की, उन्होंने यही बोला कि जस्ट स्टिक टू दी NCERT, PYQs देख जाना। एंड मेरी जो केमिस्ट्री वाली स्कूल की टीचर है, शी सेड द सेम थिंग। तो मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री पूरा हो चुका है कि तीनों चैप्टर्स मैंने कर लिया है एक्सेप्ट वो बैटरी वाला पार्ट। एंड अब है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बारी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं, 23 मार्क्स के आई गेस। तो मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री में सिर्फ NCERT रीड करी है, मैंने पढ़ी थी, ठीक है, मैंने पूरे साल फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ी है शुरुआत से। शुरुआती फ़िज़िकल केमिस्ट्री की होती है, शुरुआत में थोड़ा जोश होता है ना कि पढ़ेंगे, तो उसी चक्कर में मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बुरी नहीं है, ठीक है, सही है। तो मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी है, उसके इंटेक्स्ट सारे लगाए हैं, एग्जाम्पल सारे लगाए हैं। एंड जो बैक एक्सरसाइज है उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि अगर पेपर में आएंगे तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने देखे हैं। तो लाइक देयर इज़ अ एंटायर लिस्ट कि हर चैप्टर के ऐसे बैक एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर। एंड फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैंने ऐसे ही करी है, इधर उधर मैं ताखायागी नहीं करने वाली। नाउ इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की NCERT पर्सनली आई डोंट लाइक, ठीक है, काफ़ी वियर्ड सी है। अगर तुमने किसी टीचर से पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, वो चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग एंड पूरा रट्टेबाजी भी नहीं है उसमें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए मैं एक 1 शॉट देखूँगी एंड उसके बाद I'll skim through the NCERT, do all the example questions, in-text questions. जो NCERT में रेशोज़ है, कलर्स हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो I'll go through that. एंड एज़ फॉर DNF ब्लॉक, उस पर तुम्हें डायरेक्ट NCERT पे ही रिलाई करना होगा, बट इट्स बेटर कि अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स हैं DNF के, बिकॉज NCERT में हर जगह इन्फॉर्मेशन एंड वो काफ़ी पैराग्राफ फॉर्म्स में है, तो तुम्हारा दिमाग काफ़ी क्लटर हो सकता है। तो नोट्स की हेल्प से थोड़ा डीक्लटरिंग हो जाएगी। एंड वैसे भी DNF ब्लॉक में बहुत कुछ है रटने को, रिएक्शंस है दैट केम इन फॉर पोटाशियम क्रोमेट वाला, पोटाशियम परमैंगनेट वाला पार्ट अच्छे से करना होगा। रिएक्शंस आते हैं हर साल, तो आई विल डू इट प्रॉपरली। एंड 2 दिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दूँगी। तो ऑर्गेनिक में आई स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। देन आई विल गो डू अमीन्स एंड फिर हैलोएल्केन्स, हैलोएरीन्स एंड फिर उसके अगले दिन आई विल डू अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एंड कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड वाला चैप्टर। तो ऑर्गेनिक में ना यू हैव ढेर सारे रिएक्शंस कि तुम पढ़ के पागल हो जाते हो। एंड टू द पॉइंट, इतने सारे रिएजेंट्स वगैरह तुम सोचते हो कि हैं ये कहाँ लगेगा, एकदम से ना दिमाग ओवरवेलम हो जाता है। तो हाउ आई डील विद इट इज़ कि आई हैव ऐसे माइंड मैप टाइप ऑफ पेपर्स जो मैंने खुद बनाए थे साल में पहले कभी। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस, तो ऐसे आई जस्ट गो थ्रू। आई वाज सेइंग कि मैं ये माइंड मैप्स पढ़ लूँगी ताकि मुझे याद आ जाए कि चैप्टर में था क्या। एंड देन आई विल गो थ्रू दी NCERT, पूरी रीड करूँगी अच्छे से। ऑर्गेनिक की NCERT तो पार्ट 2 डेंजरस बुक है लेकिन अच्छी भी है, तो सारे इंटेक्स्ट वगैरह करूँगी। बट वन थिंग आई वोंट डू अभी आर द मैकेनिज़म्स। मेरी फ़िज़िकल हो गई है, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स DNF ब्लॉक करूँगी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बैटरीज वाला पोर्शन मेरा बचा है, और कल परसों ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर हो जाएंगे आई गेस, होपफुली हो तो जाने चाहिए। एंड लास्ट दिन जो पेपर से पिछला दिन होगा, उस दिन आई डू ऑल द मैकेनिज़म्स, सेपरेट वीडियो,
बिकॉज़ आई वांट कि मैं अच्छे से याद रख सकूँ अगर वो मैकेनिज़म्स आ जाए। एंड PYQs जो कन्वर्जन्स वाले हैं ऑर्गेनिक के, उनकी वीडियो देखूँगी एंड आई रिवाइज़ वापस से जो काफ़ी याद रखने वाला कंटेंट है, जैसे DNF ब्लॉक में है काफ़ी सारा जो कलर्स हैं, फिर क्या बैटरीज़ के रिएक्शंस, तो काफ़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि टेस्ट्स हो गए, नेम रिएक्शंस हो गए, वो करूँगी इस पिछले दिन। एंड जो ग्राफ्स है वो सारे फिज़िकल केमिस्ट्री में ही हैं। एंड मैंने बिकॉज़ NCERT पढ़ी है तो ग्राफ्स हो चुके हैं। एंड अगर मेरे पास उस दिन टाइम बचा देन आई विल गो थ्रू PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे तो बचेगा ही, PYQs तो हो ही जाएंगे, आगे हो जाने चाहिए, तो PYQs करूँगी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ चैप्टर्स हैं जिनके PYQs रिपीट होते हैं, जैसे कि DNF ब्लॉक, उनके PYQs, DNF ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, इन 2 चैप्टर्स के PYQs रिपीट होते ही है, तो इनको तो अच्छे से करना पड़ेगा। एंड कन्वर्जन की PYQs तो मैं ऑलरेडी करूँगी बिकॉज़ ख़तरनाक आते हैं, तो दैट इज़ माई प्लान। आई होप आई विल बी एबल टू स्टिक टू इट एंड देखते हैं क्या होगा। एंड टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स का पेपर, I can make a whole separate rant video about that paper because I have a lot to say. मेरा 5/5/1/1 वाला सेट था, कोड था, एंड इट वाज सो डैम डिफ़िकल्ट। दिल्ली के सारे सेट्स, बट अभी हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे एंड विल फोकस ऑन केमिस्ट्री, सो दैट इज़ इट।